नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना शिक्षालय में। दोस्तों, आज हम पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद को ठीक से याद करेंगे और आप कभी नहीं भूलिएगा, तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। अब देखिए अनुच्छेद 243। 243 में क्या होता है कि परिभाषा है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में क्या होगा मेरे भाई, परिभाषा ही होता है। दूसरा में ए में देखिए तो शुरुआत करिएगा तो सभा से शुरुआत करिएगा, यानी ग्राम सभा हो जाएगा। उसके बाद बी से देखिएगा, बी से ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा और इसमें एक संविधान भी होता है। यानी किसका संविधान, तो मेरे भाई पंचायती राज का संविधान। तो बी से देखिए विधान होता है, यानी संविधान होगा। ठीक है, अब देखिए सी से, अब 243 का सी से, तो C4 क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 243 का डी, तो D4 क्या हो जाएगा मेरे भाई, आरक्षण हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि डी ग्रेड वाले को आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। अब देखिए, अब 243 का ई, तो ई से क्या होगा, ई में मतलब में देखिएगा, रीजनिंग में ई का मतलब होता है 5 और 5 वर्ष का क्या होता है हमारा पंचायती राज का कार्यकाल हो जाता है। तो यह आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए F4 क्या होता है मेरे भाई, तो F4 फेल होता है। F4 क्या होता है, फेल। और फेल का हिंदी होता है अयोग्यता। तो योग्यता से, सदस्यता से अयोग्यता कौन में है, F में है। अब जी में देखिएगा, पंचायत में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास, तो सर मुखिया जी के पास। तो मुखिया जी, तो मुखिया जी, तो G4 क्या होगा, पंचायत की शक्ति होगा। H से देखिए, H क्या है, इस प्रकार से है, H इस प्रकार से। तो इस डंटी में और इस डंटी में जो है क्या होता है, इससे और इससे लग रहा है। तो यहाँ पर हम कह देंगे 243 का H में क्या होता है कि पंचायती राज द्वारा जो कर है इसको लागू किया जाता है, यानी अध्यारोपित किया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखिए अगला अनुच्छेद को देखिए। 243 का क्या है, आय। तो आय का मतलब क्या होता है, इनकम। क्या होता है मेरे भाई, इनकम। तो इनकम से संबंधित पंचायत में क्या होता है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो इनकम से याद रख लीजिएगा, वित्त आयोग। उसके बाद देखिए जे, तो पंचायतों की क्या है, लेखा परीक्षण। तो लेखा का परीक्षण, तो लेखा के साथ कभी कभी आप कह देते हैं लेखा जोखा। तो लेखा जोखा, तो जे से क्या होगा, J4 जोखा हो जाएगा। तो 243 का जे हो जाएगा। ठीक है, अब के देखिए, के का मतलब होता है निर्वाचन, यानी चुनाव। यानी पंचायती राज का क्या होगा कि चुनाव। तो आप कहते हैं कि के कर चुनाव, यानी के कर चुनाव होगा। तो 243 का के से चुनाव हो जाएगा। अब देखिए 243 का एल से क्या होगा, एल फॉर लागू होना। तो संघ राज क्षेत्र में क्या होगा, लागू होगा। उसके बाद देखिए एम फोर क्या होगा, मामले। यानी कुछ मामले में यह भाग जो है लागू नहीं होगा। कुछ मामले में क्या होगा, लागू नहीं होगा। जैसे जनजातीय क्षेत्र में मेरे भाई, जनजातीय क्षेत्र में, ठीक है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में। अब देखिए एन से, N4 क्या होगा, विद्यमान। देखिए N4 यहाँ पर N है, यानी न छुपा हुआ। तो N से न, तो N4 विद्यमान, यानी पहले से विद्यमान विधि जो है, कानून जो है पंचायतों में क्या होगा, बना रहेगा। और उसके बाद देखिए 243 का ओ में क्या होता है, पंचायती राज के मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी न्यायालय का जो हस्तक्षेप क्या होगा, 0 रहेगा, यानी शून्य रहेगा।